So the thing is, since I've gotten into the hotel business now, since I started this cute little place of mine in Manali, I've been trying to meet the legends of the industry. वो लोग जो इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं और वो लोग जो मेरे जैसे बर्डिंग होटेलियर्स को बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंस से सिखा सकते हैं. सो लास्ट वीक मुझे मौका मिला पुणे जाने का और पुणे में मिलने का एक ऐसे व्यक्ति से owns 7 hotels across Pune. The interesting part was he runs all of these hotels under the flagship of OYO. सबसे बड़ा रीजन मेरा उनसे मिलने के पीछे यही था कि मैं जानना चाहता था कि क्यों वो अपने सबके सब होटल्स ओयो के साथ ही और किसी और ओटीए प्लेटफॉर्म के अंडर नहीं चलाते. और मुझे ये भी पूछना था कि क्या वो मेरे जैसे लोगों को जिनके 1 या 2 होटल्स हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत नए हैं कुछ सिमिलर करने की हिदायत देते हैं या नहीं. सो आज के व्लॉग में हम चलेंगे मनाली से पुणे, मिलेंगे विवेक से और जानेंगे उनकी बिजनेस स्टोरी. आज के व्लॉग में बस इतना ही. Alright everybody, boarding the flight now. Super excited to meet Mr. Vivek. देखते हैं विवेक से मिलते हैं, उनकी स्टोरी जानते हैं कि कैसे उन्होंने बाकी अपना पुराना लाइफस्टाइल छोड़ के ओयो के साथ पार्टनरशिप करी और एक बढ़िया लाइफस्टाइल को फॉलो किया. Hi Vivek, thank you so much for giving me time and meeting. Welcome to Pune. Pleasure to meet you. मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने कुछ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आ रहे हो, आप मनाली में कुछ कर रहे हो. पिंपरी चिंचवड में मैं काफ़ी सालों से होटल बिजनेस में हूँ. मेरे 7 होटल है. अभी हम आपकी कौन सी वाली प्रॉपर्टी? ये हमारी रेगलिन प्रॉपर्टी है. दिस इज अ प्रीमियम सेगमेंट प्रॉपर्टी और इसके ऑपोजिट में ही हमारा घरौंदा प्रॉपर्टी विच इज़ अ लेजर प्रॉपर्टी. घरौंदा प्रॉपर्टी है. ये घरौंदा प्रॉपर्टी के रूम्स है, नियरली सिमिलर रूम्स है. 35 रूम्स है यहाँ पर जो डेकोर हम लोगों ने ट्राई किया, ये ट्राई का महाराष्ट्र थीम वाड़ा की तरफ से ट्राई किया है. आप इसका जो इंटीरियर पार्ट देखोगे या फर्नीचर देखोगे, ये पूरा ऑथेंटिकेट महाराष्ट्र फर्नीचर की तरह करने की कोशिश की है. विवेक, सो ये वाला जो होटल है ये भी क्या ओयो एफिलिएटेड है? यस, मेरे सारे प्रॉपर्टीज ओयो एफिलिएटेड है. ओयो के साथ बिजनेस करने में फायदा एक ही है कि आपको थोड़ा सिक्योर होता है. हमारा सारा बिजनेस जो है वो ओयो की तरफ से आता है और मुझे सेफ सिक्योर फील करता हूँ मैं ओयो के साथ. आपको अल्टीमेटली एज ए एंटरप्रेन्योर, एक होटल ऑपरेटर आपको क्या चाहिए? बिजनेस चाहिए और ओयो आपको मैक्सिमम बिजनेस देगा. ये मेरा गारंटी है. नेक्स्ट चलते हैं आपकी जो हमारी अगली प्रॉपर्टी जाते हैं, प्रॉपर्टी हेरिटेज वाली. यस, रास्ते में कुछ मेरे को बढ़िया हाईलाइट भी दिखा. आपको मैं भक्ति शक्ति दिखाता हूँ जो मेरे सिटी का हार्ट ऑफ चीज है. भक्ति भी है हमारे पास में और शक्ति भी है. छत्रपति शिवाजी महाराज की जगह और संत तुकाराम महाराज का पतित पावन उसमें जो हुआ संगम, ये दोनों भक्ति और शक्ति का एकत्र मिलाप आपको दिखाते हैं. चलिए. Alright everybody, we have had a good conversation with Vivek. थोड़ा सा उनका और ओयो का पार्टनरशिप के बारे में जान लिया. अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पुणे का थोड़ा सा दर्शन करते हैं और देखते हैं विवेक की नई जो प्रॉपर्टी है वो. ऑलराइट जी, चलो फिर लेट्स गो. ये हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज और संत तुकाराम महाराज का मिलाप, भक्ति शक्ति बोलते हैं हम इसे. मेरे ख्याल से यहाँ पे आके थोड़ा सा ऐसे सिंबॉलिक जैसी फील आ रही है कि कुछ मतलब अगर आप पुणे आ रहे हो या महाराष्ट्र आ रहे हो तो कुछ ऐसी जगह आनी चाहिए. अंदर से थोड़ी उपदेश भक्ति वाली कुछ ऐसी फील आ रही है. तो इंडिया का 2nd हाईएस्ट लार्जेस्ट तिरंगा और हमारे महाराष्ट्र का हमारे देश के छत्रपति शिवाजी महाराज और संत तुकाराम महाराज का मिलाप, यही सबसे इम्पोर्टेंट जगह मेरे लिए. शक्ति
भक्ति चौक घूमने के बाद अभी नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज मौर्य गोसावी गणपति टेम्पल। मौर्य गोसावी जो थे वो गणपति के बहुत ही फेमस डिसाइपल थे और ये टेम्पल जो है उन्हीं की मेमोरी के ऊपर बनाया गया। सो लेट्स गो इनसाइड। ये हमारा कामिनी होटल है, मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी, पुराना प्रॉपर्टी। इट्स लोकेटेड इनटू हार्ट ऑफ द सिटी, ये चिंचवड में है। सो विवेक, यहाँ पे जैसे आपने बोला 66 रूम्स हैं और आपके पास 7 होटल हैं, तो इतनी बड़ी इन्वेंट्री को ओयो के साथ कैसे मैनेज करते हैं? मतलब कि कुछ डैशबोर्ड है आपका? यस, कैसे होता है? ओयो क्या करता है, ओयो ने हमें टेक्निकल सपोर्ट काफ़ी दिया हुआ है। हमारे पास में 2 एप्लीकेशन दिए हुए हैं, एक जो रिसेप्शन डेस्क के लिए, जो स्टाफ के लिए होता है, और एक ओनर का एप्लीकेशन है। ओयो के साथ रहने के साथ मुझे एक फ़ायदा है कि मुझे मार्केटिंग करना नहीं पड़ता, मुझे बहुत ईजी है। मुझे खाली मेरा ऑपरेशनल देखना है और मार्केटिंग मुझे ओयो करेगा, वो बिजनेस देगा और हम लोग ऑपरेशनल उसका संभालेंगे। एनर्जी सेट की पेमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है? पेमेंट का तो कोई चक्कर नहीं है। पेमेंट अभी ओयो के साथ काफ़ी अच्छा हुआ है, डेली पे आउट्स हुआ है, मोस्टली एवरीडे हमें पेमेंट आ रहा है। ओयो सब रिकॉन ईजी हुआ है, उनका जो लोकल टीम होता है, लोकल टीम काफ़ी हेल्प कर रहा है हमें, पहले से बहुत अच्छा हुआ है। अभी ओयो में काफ़ी डेवलपमेंट आया है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपने इंस्पायर किया, मोटिवेट किया लोगों को ओयो के साथ जाने के। मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी क्या बना ली है, खुद ही चलाऊँ। आपको कोई भी हेल्प लगे ओयो के साथ, आपको नई प्रॉपर्टी जोड़नी है, आप कभी भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली उसमें हेल्प कर सकता हूँ या आपको गाइड कर सकता हूँ किस तरह से। थैंक यू। एंड here we go everybody, this is लोनावला। और लोनावला में सबसे हाईएस्ट पॉइंट द टाइगर पॉइंट, ब्यूटी फॉर एज फार एज वी कैन सी। और इसी ब्यूटी को अपने दिल में बसा के और विवेक के दिए हुए ज्ञान को अपने दिमाग में अच्छे से घुसा के I've come back to Manali. You know, the last couple of days have been super insightful for me. जब से मैंने फुटलूज कैब स्टार्ट किया ना, the biggest challenge for me is handling everything by myself. ऑपरेशन से लेके मार्केटिंग से लेके हर चीज़ एक अकेले इंसान से करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई वी पार्टनर। विवेक से मिलने के बाद ओयो में डेफिनेटली मेरा ट्रस्ट तो बहुत ज़्यादा जागा है। 2 चीज़ें एज विवेक सेड आर वेरी क्रूशियल। नंबर 1, फॉर अ होटेलियर द बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ी चीज़ जो एक होटेलियर को चाहिए वो ये है कि उसकी बुकिंग्स परमानेंट आती रहे। पिछले 1 हफ्ते से फुटलूज कैंप्स खाली पड़ा है और मेरा दिल बहुत ज़ोर शोर से धड़क रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि खाली रहने से अच्छा किसी के साथ पार्टनर किया जाए। दूसरी चीज़, ओयो की डेली पेमेंट्स। अब अगर डेली बिजनेस आ रहा है और डेली की पेमेंट्स आ रही है तो वो चाहे ओयो हो या ओयो होए, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वापस आ चुके हैं इस खुली हवा में और पुणे की दी हुई इंस्पिरेशन को आगे आप टाइम पेपर्स पे डालने के लिए। आने वाले टाइम पे फुटलूज कैंप्स कहाँ पे जाता है नोबडी नोज, बट हमारी मेहनत और आप लोग की दुआएं इकट्ठी चलती रहनी चाहिए। अगर आप लोग छुट्टी प्लान कर रहे हो ना तो आ जाओ मनाली। स्प्रिंग सीजन आ चुका है, हमारे सारे के सारे सेब के पेड़ों पे पत्ते आ चुके हैं, धीरे धीरे सेब भी दिखाई देंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फॉर नाउ फुटलूज देव इज साइनिंग ऑफ।